किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल काव्य ट्रेडर्स एग्री हाट बाजार। तो किसान भाई आपके लिए हम अधिक जानकारी दे चुके हैं खेती से जुड़ी। आज लेकर आए हैं आपके लिए नर्सरी, जो अभी धान की नर्सरी हमारे किसान भाई तैयार कर रहे हैं। उसमें क्या है, ज़्यादातर देखने को मिल रहा है पीलापन। तो उस पीलापन के लिए हम क्या करें और कैसे बचें उस पीलापन से, तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देखें भूपेंद्र जी, इस तरीके से आपको पीलापन ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे ये पीलापन किस वजह से आता है, कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, तो हमारे जो किसान भाई ज़्यादातर गलतियां करते हैं उनके बारे में बताएंगे। उन गलतियों का ज़्यादा सुधार करें तो आपको ये पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाई ज़्यादा हम नर्सरी तैयार करते हैं, पहले क्या करें, खेत की परेवाई करते हैं। जब परेवाई करते हैं तो खेत की जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। जब हम दूसरा पानी लगाते हैं जब नर्सरी डालने के टाइम, तो क्या होता है, हमारे जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हम नर्सरी डालते हैं, तो जो क्या कहते हैं, हमारी नर्सरी या जो पौध उतर गई। तो आप अगर इस तरीके से आप पौध को डालना शुरू करेंगे, जैसे अगर परहेवे के बाद दूसरी जुताई भी, तीसरी जुताई भी जब आप करेंगे, परहेवा करने के बाद ही उसमें नर्सरी तैयार करें। तो जैसे कि आप पहले तो नर्सरी को जमाई करें घर पे। जमाई अच्छी तरीके से होगी, आपकी जमाई जो अच्छी तरीके से होगी तो आप खेत में डालें। तो वो क्या है, पौध कुछ किसान ज़्यादातर करते हैं गलती है, सुबह में ही डाल देते हैं। आप ऐसी गलती ना करें। ज़्यादातर पौध को आप शाम के समय ही डालें। उससे क्या होगा, जैसे कि हमारी जो नर्सरी जो हम डालते हैं उसमें जो बचा हुआ पानी होता है, तो जो पानी जो धूप टेम्परेचर, जब धूप ज़्यादा तेज़ होने से जो उसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा बहुत नाजुक तरीके का जो कल्ला निकला हुआ होता है, जो हम अपने घर पे जमाई करके लाते हैं, उस टेम्परेचर से उसका क्या होता है, जो तना होता है, जो अपना जो तना होता है छोटा सा, जो जमाई होती है उसकी, वो बिल्कुल उसमें गर्म पानी की वजह से, हीटिंग से वो बिल्कुल जल जाती है। जैसे कि वो उसे बोलते हैं खौलना, मतलब जो भी पौधे को डैमेज हो जाता है। तो जो हल्का जैसे पौधे में जो जमी होती है वो वहीं की वहीं नष्ट हो जाता है। तो जैसे हमारी नर्सरी आधे की ज़्यादा उतर जाती है। जिसमें कल्ला अच्छा होता है, जो मजबूत है, सही होता है, तो वो झेल जाता है हल्का फुल्का। तो किसान भाई, अगर आप नर्सरी डालते हैं तो आपके खेत में जब सुबह में आप देखने जाते हैं तो आपके में दिख रहा है कि पानी अधिक है, तो ज़्यादातर उस पानी को बाहर कर दें। उससे क्या होगा, आपके खेत में जो पानी होगा तो वो बाहर हो जाएगा, तो उससे आपके पौध में जो गर्म पन में हीटिंग की चांस आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये गलती ना करें। दूसरी गलती क्या है, जैसे अगर आपके खेत में अगर ज़्यादा का नर्सरी तैयार करते हैं, उसमें क्या होता है, डीएपी डालें। डीएपी के साथ साथ जैसे अपने जो भी है न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सही न्यूट्रिएंट आपके खेत में है, तो आपका पौध को जो है पीलापन नहीं आएगा। दूसरी बात गलती, जैसे कुछ किसान बोलते हैं हमारे कि हमारे खेत में बगुलियाना टाइप हो गया है। तो वो बगुलियाना टाइप किस तरीके से आता है, कौन सी कमियों से आता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपके लिए मैं बता रहा हूँ, पहले तो बता रहा हूँ इसके बारे में जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, पीलापन। ये पीलापन की आपको दवा बताऊंगा, और इस दवा कैसे ये पीलापन क्यों आता है। जैसे मैंने ये बता दिया आपको पीलापन। अब क्या होता है, नर्सरी डालने के समय तो आपने ये काम कर दिया। अब क्या होता है, आप वो किसान सोचते हैं कि हमारे में पानी जैसे अब भरें, अब तो जम आई, अब वो नर्सरी में कोई नुकसान नहीं है। तो उससे क्या होगा, आप जैसे आपकी ये नर्सरी तैयार हो रही है उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। 10 से 8 दिन जो आपकी नर्सरी हो जाएगी, उसमें अगर पानी भरा हुआ है तब भी आपको देखने को मिलेगा, उसकी कमी से भी आपको पीलापन आ जाएगा खेत में। तो ये भी गलती ना करें। जब भी पानी दें तो सुबह में खेत पे जाएं। अधिक पानी होने के कारण आपकी खेत नर्सरी पीली पीली पड़ जाएगी। वो पानी अवश्य निकालते रहें जब भी आप भराई करें। दूसरी कमी, जैसे हमारे खेत में अगर, जैसे कि अब हमारा क्या होता है, कुछ किसान बोलते हैं कि हमारी नर्सरी काफ़ी समय की हो गई, वो जहाँ की तहाँ जमी पड़ी है, विकास नहीं कर पा रही है। तो जैसे विकास आपकी नर्सरी किस वजह से नहीं कर रही है, जैसे कि आपका अधिक पानी होने के कारण जो हमारी जो जड़ें होती हैं, जो ग्रोथ करना, जो जैसे मिट्टी होती है पट बन जाता है, तो जकड़ जाती है मिट्टी, उन्हें जो जड़ें होती हैं बिल्कुल जकड़ लेती है। तो जैसे कि उनका ग्रोथ नहीं हो पाता। जब जड़ों का ग्रोथ नहीं होगा तो हमारा जो पौधा है उसका विकास नहीं होगा। तो उससे पहले आप ज़्यादातर जड़ पे अगर आप कुछ ध्यान देंगे तो आपकी ऊपर की ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपकी ग्रोथ के बारे में बता रहा हूँ। जैसे अगर आप ग्रोथ में आप जो ह्यूमिक एसिड आता है डस्ट वाला, जैसे पाउडर वाला, आप उसको लें और अपने एरिया के हिसाब से ले लें। वैसे उसकी 100 से 150 ग्राम आप 6 बीघे की पौध में आप डाल सकते हैं। तो किसान भाई, वैसे तो आपके लिए एक ही नहीं, 2 चीज़ें लेनी है। जैसे कि हमारी काफ़ी मार्केट में जिंक आप जानते होंगे, काफ़ी नामों से आती है, 33% जिंक। ज़्यादातर किसान दयाल की या जो मोनो जिंक आती है उसको प्रयोग करते हैं। तो आप किसी भी जिंक को लें, पर जिंक ही लें और डस्ट वाला ह्यूमिक एसिड लें। उनको दोनों को कॉम्बिनेशन करके उस खेत में 1 घंटे या आधे घंटे पहले भराई सिंचाई जो करते हैं उससे पहले डाल के उसमें सिंचाई कर दें।
और पानी अधिक ना करें, क्योंकि आप अगर सिंचाई का पानी उस समय अगर बाहर निकालते हैं तो आपकी जो दवा का पानी है वो भी बाहर हो जाएगा। तो आप उसमें मीडियम पानी दें, ज़्यादा ना दें, जैसे 1-2 इंच या 2.5 इंच अगर आप देंगे, ज़्यादा पानी ना दें, इतना पानी दें कि हमारा 10-12 घंटे के अंदर पानी सूख जाए। तो किसान भाइयों, आपकी जब जो जड़ें जो बिल्कुल जकड़ी हुई हैं, जब वो शुरू होंगी तो आपका पौधे का ग्रोथ शुरू हो जाएगा। और इसके बाद भी आपका अगर नहीं हो रहा ग्रोथ, तो हमारे कुछ किसान भाई बोलते हैं अगर पौध में हम जैसे यूरिया डाल दें या ना डाल दें। आप यूरिया पौध में ले सकते हैं, पर यूरिया का समय है आपकी नर्सरी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15-16 दिन की हो तब। अगर आप जैसे कि आप नर्सरी आपकी जैसे 1 एकड़ की है या 6 बीघे की, आप इस हिसाब से 1 से लेकर 1.5 kg तक आप ले सकते हैं। और प्लस यूरिया को निरी यूरिया ना डालें, उसमें कोई भी किसी तरीके का फंजीसाइड आप उसमें रैपर बना के उसके हिसाब से सिंचाई करने से आधे घंटे पहले आप उसमें डाल दें। उससे क्या, जैसे आपको ज़्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ, आपका जैसे कि आप कार्बेंडाजिम मैन को जब आता है उसकी यूपीएल की जो साफ है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, वो आप ले सकते हैं। ये टेक्निकल मैंने आपको पहले बता दिया, वो आप ले सकते हैं। यूरिया जैसे आपकी अगर जैसे कि आपकी 2 किलो यूरिया, तो आप 100 या 50 ग्राम उसमें रैपर बनाकर उसमें डाल दें, तो आपकी ये जो समस्या हैं, जो पौधा ग्रोथ नहीं हो रहा, वो भी हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं आपकी फास्फोरस के बारे में।